चाचा पशुपति पारस बने केंद्रीय मंत्री। हाईकोर्ट पहुंचे चिराग। लोकसभा स्पीकर के फैसले को दी चुनौती। कहा, चाचा ने पीठ में खंजर घोंपा। केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में लोजपा सांसद पशुपति कुमार पारस को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री का पद दिया गया है। पशुपति पारस जब इस पद की शपथ ले रहे थे तब उनके भतीजे चिराग पासवान समस्तीपुर में आशीर्वाद यात्रा कर रहे थे। चाचा पशुपति के कैबिनेट मंत्री बनने पर वो बोले कि वो मंत्री बनने की अति महत्वाकांक्षा के कारण नीतीश कुमार की गोद में जाकर बैठ गए हैं। चिराग ने इसके साथ ही चाचा पशुपति पर पीठ में खंजर घोंपने, पार्टी और परिवार तोड़ने का भी आरोप लगाया। चाचा के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे चिराग। 7 जुलाई को चिराग ने लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी पर कब्जे को लेकर न्यायालय में याचिका दाखिल कर दी। चिराग पासवान ने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर लोकसभा अध्यक्ष के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें उनके चाचा पशुपति कुमार पारस की अगुवाई वाले गुट को सदन में एलजेपी के तौर पर मान्यता दी गई है। याचिका में कहा गया है कि पार्टी विरोधी गतिविधि और शीर्ष नेतृत्व को धोखा देने के कारण लोक जनशक्ति पार्टी ने पहले ही पशुपति कुमार पारस को पार्टी से निकाल दिया था। सांसद पारस लोजपा के सदस्य नहीं है। लोजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कुल 75 सदस्य हैं और इनमें से 66 सदस्य हमारे यानी चिराग गुट के साथ हैं और सभी ने हल्फनामा दिया है। सांसद चिराग ने कहा कि उनके चाचा पशुपति कुमार पारस के पास कोई ठोस आधार नहीं है और हमारे दल के सदस्य नहीं हैं। चिराग पासवान की ओर से दाखिल याचिका पर उच्च न्यायालय में 9 जुलाई को सुनवाई होने की संभावना है। पीएम के खिलाफ चिराग जाएंगे कोर्ट। चाचा पशुपति पारस के कैबिनेट मंत्री बनने पर चिराग ने कहा कि आज की तारीख में ये 5 सांसद एलजेपी के सदस्य नहीं हैं। ऐसे में अगर ये जेडीयू और बीजेपी के कोटे से मंत्री बनते हैं तो मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, लेकिन अगर ये एलजेपी के कोटे से मंत्री बनते हैं तो मैं पीएम को एक पत्र भी लिख चुका हूं कि अगर आप एलजेपी के कोटे से मंत्री बनाएंगे तो हम लोगों को ऐतराज होगा और इसके लिए जरूरत पड़ी तो हम कोर्ट भी जाएंगे। चाचा ने मेरी पीठ पर खंजर घोंपा। चाचा को मंत्री बनाए जाने को लेकर चिराग ने कहा कि मेरे परिवार और पार्टी में टूट हुआ है जो दुखद है। ये लोग अकेले चुनाव लड़ने के फैसले से सहमत नहीं थे, इसलिए अलग हो गए। ऐसे कई बयान दिए, लेकिन आज के कैबिनेट विस्तार के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि आपके अलग होने का एकमात्र कारण था व्यक्तिगत अति महत्वाकांक्षा और मंत्री बनने की लालसा थी, जिसके लालच में चाचा पशुपति पारस ने पीठ में खंजर घोंपने का काम किया है। ये खंजर सिर्फ चिराग पासवान की पीठ में ही नहीं घोंपा है, बल्कि मेरे पिता रामविलास पासवान की पीठ में भी घोंपा है और चाचा की महत्वाकांक्षा ही उनको पार्टी और परिवार से दूर ले गया। जेडीयू ज्वाइन करेंगे चाचा पशुपति। चाचा पशुपति पारस के मंत्री बनने पर चिराग पासवान ने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मुझे कोई ऐतराज नहीं है कि आप जेडीयू की सदस्यता ग्रहण कर लें। इससे मेरी आगे की कानूनी लड़ाई बच जाएगी, क्योंकि मैंने पार्टी से पहले ही इन लोगों को निष्कासित कर दिया है। याद रहे कि लोजपा में 13 जून की शाम से विवाद शुरू हुआ था और इसके अगले ही दिन चिराग पासवान को छोड़ सभी अन्य सांसदों ने संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई थी। इसमें हाजीपुर सांसद पशुपति कुमार पारस को संसदीय बोर्ड का नया अध्यक्ष चुन लिया गया था और इसकी सूचना लोकसभा स्पीकर को भी दे दी गई है। इसके बाद लोकसभा सचिवालय ने उन्हें मान्यता भी दे दी है। इसके बाद चिराग पासवान ने भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई। 5 बागी सांसदों को लोजपा से निष्कासित करने की सिफारिश कर दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।